नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों डेली बेसिस पे मैं आपको महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए 24 और 25 तारीख के जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको मैंने कंबाइंड कर दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आगामी आपका एग्जामिनेशन है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किए जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उसका रिवीजन भी कराता रहूँगा। तो बहुत ही ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेके ध्यान से देखिएगा। एंड दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लगभग सारे प्रश्न मैंने लिए हैं जो जो मिस हुए थे और सभी के सभी महत्वपूर्ण भी हैं आपके लिए। तो लाइक शेयर करने के साथ साथ दोस्तों चैनल पे अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। लगातार एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो ही आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इधर उधर से कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे पूछा था कि अवध किसान सभा की बैठक जो होती कहाँ की हुई थी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं एक दो करके जो रिपीट भी किए जा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक को ध्यान देके आपको जाना चाहिए। देखिए ये इलाहाबाद जो अवध किसान बैठक, देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था, ये 17 अक्टूबर 2000 जो कि 1920 में हुआ था। इलाहाबाद का नाम वैसे चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। अब 1920 से दोस्तों आपका एक और आता है दोस्तों असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। ये जो कि स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ पूछा था। मुहावरा कम से कम 2 से 3 आपसे पूछ रहा है, तो बहुत तेज़ दौड़ना, मतलब अक्सर हम लोग ऐसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है 9, अच्छा पाँव चूँकि पाँव 12 होना दोस्तों, तो चारों तरफ से लाभ होना है यहाँ पे इसका मुहावरे करता। अरावली पर्वतमाला की उच्च चोटी दोस्तों, तो अरावली पर्वतमाला की उच्च चोटी किस राज्य में? वैसे तो अरावली पर्वतमाला ही राजस्थान में है, सबसे प्राचीनतम भी है। देखिए यहाँ 5676 फीट की है। इसकी उच्च चोटी पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा गुरु शिखर, और गुरु शिखर की लंबाई मैंने कई बार बताया 1722 मीटर की है। ठीक है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों केटू हो जाएगा, जो कि पीओके में है। कंचनजंगा जो हो जाएगा दोस्तों ये सिक्किम में है। केटू की हाइट कितनी दोस्तों 8611, और कंचनजंगा की हाइट दोस्तों कितनी है 85-86 मीटर। मैं यही रिवीजन आपको पूरे वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि कुछ भी क्वेश्चन आएगा अगर रिलेटेड तो आप आंसर पक्का कर दोगे। अच्छा पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला का नाम दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये थी अवनी लेखरा, याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 239 ए, और आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में अभी कितने हैं? तो टोटल 28 राज्य प्लस 8 आपकी यूनियन टेरेटरी हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब, ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम 5वीं बार पूछ रहा है। देखिए अगर आप रिव्यू देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कम से कम 5वीं बार आपसे पूछ रहा है, तो ये एकदम रट्टा मारिए। जितने भी वो हुए हैं विंबलडन, ये सारे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन सबको देख के जाइएगा, क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। उज्ज्वला योजना दोस्तों कब शुरू हुआ? तो उसको 1 मई 2016 मोदी जी ने इनिशियल जितने भी योजनाएं दोस्तों लाई हैं उससे प्रश्न बन रहा है ना। देखिए जो कि अभी जनधन योजना, ये सारी योजनाएं जो थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। देव दीपावली कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? तो देव दीपावली स्पेशली वाराणसी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। सोना का पर्यायवाची हमसे पूछा तो सुवर्ण, धन, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। सोना का जो हमसे पूछा था। आगे देखते हैं। तो सर संकीर्ण का विलोम पूछा था, तो संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण या फिर विकीर्ण होता। प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? एक क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर मुझे नहीं मिला, एक बार इसको देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखते हैं। राजा का पर्यायवाची दोस्तों, राजा का पर्यायवाची फिर से पूछ लिया। इसके पहले भी 2 दिन पहले राजा का पूछा था, राजा का, लेकिन वो विलोम पूछा था। यहाँ पे देखिए राजा का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो शासक या फिर नरेश। राजा का रंग मेरे अच्छे से याद है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों लद्दाख। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा जिला, पहले दोस्तों कच्छ हुआ करता था, लेकिन लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख के बस 2 ही राजधानी सो लेह और कारगिल। ठीक है। और इसके तत्कालिक एलजी का नाम पूछे दोस्तों तो कौन है? आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर हो जाएंगे इसके। ठीक है। एक नेशनल पार्क है हेमिस, जो यहीं से है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है भारत का। अच्छा सार्थक का विलोम दोस्तों पूछा था, तो निरर्थक हो जाएगा। अमित का शब्द का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? मित, परिमित, ससीम जो है ये अमित का जो कि विलोम हो जाएगा। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2020, इसीलिए मैंने पूरा ले लिया। मैंने आपको बोला कि मैं रिवीजन भी आपको दूंगा। अब देखिए मेन सिंगल में राफेल नडाल स्पेन 2020 से जीता है यहाँ पे। वुमेन सिंगल में ईगा जो कि स्वेटेक पोलैंड की है, ये जीती। और डबल्स में पूछेगा दोस्तों तो केविन और एंड्रेस जीते थे। एंड वुमेन्स डबल में दोस्तों देखेंगे तो टाइमिया और क्रिस्टियना, ये दोनों डबल्स में। तो मेंस सिंगल दोनों देख लीजिएगा, वुमेन सिंगल, मेंस डबल एंड वुमेन्स डबल, तो 2020 का ही पूछ रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निरुजता का विलोम पूछा दोस्तों, तो निरुजता का विलोम दोस्तों रुग्णता हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं। आईपीएल का 5वां खिताब दोस्तों किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस जीता। अब हमसे पूछा था कि कितनी बार जीत चुका है, तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत 13 में हुई थी, फिर 15 में, फिर 17 में, फिर 19 में
और 20 में। देखिए ये भी प्रश्न बन चुका है, ठीक है, ये सिक्स शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन को घुमा दे रहा है बस। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 100वां संविधान संशोधन 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि 100वां जो कि संविधान संशोधन किए गए। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों? तो टोटल 104 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान फूकना मुहावरे का अर्थ हमसे पूछा दोस्तों, दीक्षा देना या फिर बहकाना। कान फूकना एक तरीके से बहकाना ही होगा यहाँ पे। दीपा मलिक ने किस ओलंपिक में पदक जीता दोस्तों? तो देखिए रियो ओलंपिक यहाँ पे 2016 में इनको ये पदक मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? तो लोधी वंश का बहलोल लोधी था। दोस्तों यदि आप एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई के एग्जामिनेशन को दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपके आगामी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। दोस्तों जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, तो जीके के मैंने 70 से ज्यादा टॉपिक, जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों उनको टॉपिक वाइज इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया है, जिसमें 70 से ज्यादा टॉपिक आपको मिलेंगे, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा और जीके के सारे क्वेश्चन आपको इसमें इनबिल्ट है, तो आप इसको लेकर रिवीजन कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और बहुत जरूरी ई बुक आपके लिए होने वाला है। एंड सेकंड ई बुक दोस्तों 500 क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन के लिए, आपको सभी अरिथमेटिक सेक्शन और जो एडवांस सेक्शन है उनसे सभी विथ कंप्लीट सोल्यूशन और ट्रिक्स के साथ दोस्तों, ये जो कि गेस्ट पेपर रेडी किया गया है मैथ के। अगर आपका मैथ अभी भी थोड़ा बहुत लो है तो आप इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, निश्चित तौर पे आप सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये दोनों ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत से बनाई है हमारी टीम ने और आपको निश्चित तौर पे इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन को में आपको ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से ले लीजिएगा और इसको फटाफट सारा रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। 24 अगस्त 2020 में कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में दोस्तों किसने शपथ ली थी? तो मनोज सिन्हा। राइट नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के तत्कालिक जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो कौन है? मनोज सिन्हा, याद रखेंगे। आगे देखो, आदर का विलोम यहाँ पे अनादर या फिर निरादर होगा। कुल का समानार्थी शब्द दोस्तों तो संपूर्ण, तमाल या फिर टोटम, इसका समानार्थी शब्द। बहन का समानार्थी शब्द दोस्तों भगिनी, ठीक है, अग्रजा, बहना, ये सारे। कवि का शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग में, तो जाहिर सी बात है कवित्री, एक जैसे एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है। शतरंज में कौन सा गोटी कभी पीछे नहीं रहता है? तो प्यादा, मतलब एक बार आगे बढ़ गया तो पियाजा वापस नहीं। अभी हमसे पूछा था कि उसमें कितने बॉक्स होते हैं, तो 8 × 64, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। 1925 की ट्रेन घटना किससे संबंधित दोस्तों? तो काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुई थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसकी जगह काकोरी ट्रेन एक्ट कर दिया गया। ये तो करंट अफेयर्स में आ जाएगा लेकिन याद रखिएगा, ठीक है। 1925 काकोरी डकैती, ट्रेन डकैती हम लोग बोलते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अच्छा बताइए, गूगल के सीईओ जो हैं वो किस राज्य से संबंधित है? दीपा मलिक किस खेल संबंधित हो? तो शॉटपुट और जेवलियन थ्रो। दीपा मलिक, फटाक से बताइए, सही है आंसर। आगे बढ़ते हैं। कान भरना वही है किसी के मन में गलत बातें बैठा देना, चुगली करना लाइक। नियॉन का परमाणु क्रमांक पूछा दोस्तों तो 10 जो होगा नियॉन का परमाणु क्रमांक होगा। अंग्रेजों ने नज़रबंद में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हुए, मतलब नज़रबंद से, तो 1941 में। इसके बाद ही देखिए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्तों कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों कौन है? आर्टिकल नंबर 63, याद रखिएगा। निरुजिता, ये मैंने बता दिया था आपको। कंगना का समानार्थी शब्द दोस्तों कंकड़, कंगन, कंगना या फिर चूड़ा, इसको देखिए बोलते हैं ना, कंगना का समानार्थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंकिंग 63वें स्थान पे अभी भी वही बना हुआ है। विटामिन के रासायनिक नाम दोस्तों हमसे पूछा था, विटामिन के का ना एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ है फिलोक्विनोन। विटामिन से क्वेश्चन आ रहा है, आपको हमेशा में केमिकल नेम पूछ रहा है तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। रथ एक टॉफी, अब तक तो याद हो गया होगा, इतनी बार बता चुका हूँ। ABCDENK ना, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। आगे देखिए, सितारा देवी किससे संबंधित हो? तो कथक से संबंधित है। रॉलेक एक्ट की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 26 जनवरी 1919 में। जलियांवाला बाग भी इसी में हुआ था आपका, ये भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल को। 43वां 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भारत की भाषाओं से संबंधित है। अर्थशास्त्र के जनक हमसे पूछा था तो एडम स्मिथ हो जाएंगे अर्थशास्त्र के जनक। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं हम लोग एंथोलॉजी। गोल्डन लंगूर के लिए फेमस राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कौन है? तो ये रायमोना राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, जो गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि ब्रह्मा का शुद्ध वर्ड, तो ब्रह्मा एक तरीके से हो जाएगा। जमबेंजी नदी कौन सा बांध स्थित दोस्तों? तो करीबा बांध आपका स्थित है जमबेंजी नदी पे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इटली के रोम में किया गया। और मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा यूनेस्को के धरोहर जो है तो इटली में ही है, 58,
ठीक है, और भारत में 40। भारत 6वें नंबर पे है, ये पहले नंबर पे। बैल का शब्द का समानार्थी पूछा दोस्तों, ब्रीड, वृषण, जो कि बलिवर्थ, ये सब बैल के समानार्थी हो जाएंगे। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं लगातार वही प्रश्न ढूंढ के ला रहा हूँ जो आपको हेल्प करे आपके एग्जामिनेशन में, प्लस मैं रिवीजन देता रहूँगा टिल द एग्जामिनेशन। तो चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे अगर आप नए होंगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे चैनल के नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया दोस्तों कब? ये तो यहाँ पे देखिए 1986 में। घुड़दर अभयारण्य किस राज्य में दोस्तों? तो ये जो कि गुजरात में है। इसका एक बहुत ज़्यादा फेमस भी है गिर नेशनल पार्क, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, आप वहाँ पे भी मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे 27 अक्टूबर दोस्तों आइकॉनिक बैच आ रहा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए जो आगामी है। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों एक है एकलव्य बैच, ये भी आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आ रहा है स्पेशली, जिसमें टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। थ्योरी पे आपको जो नोट्स है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, जो सेशन है वो हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को 27 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। एंड एक नया फीचर दोस्तों आया है रेज हैंड का। आप रेज हैंड करके अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली क्लास के दौरान ही एजुकेटर से पूछ सकते हैं। इट्स बेटर देन ऑफलाइन, आप जैसे ऑफलाइन में पूछ सकते हैं उससे बेटर है ये, तो बहुत अच्छा फीचर ऐड किया गया। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, कोड इस्तेमाल करके OJ10। इस कोड को आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी किसी भी कैटेगरी में इस्तेमाल करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्वेश्चन देखिए 53, सालारगंज संग्रहालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? हैदराबाद, तेलंगाना, मूसी नदी के तट पे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? लुईस ग्लक को दिया गया यहाँ पे, उनकी कविताओं के लिए स्पेशली। आगे देखते हैं, लड़ना का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? युद्ध करना या फिर भिड़ना। हथेली पर सरसों जमाना मुहावरे का अर्थ किसी कठिन काम को तुरंत करना, हथेली पे सरसों जमाना, ये भी ठीक है। आस्तिक का विलोम बहुत कॉमन, नास्तिक। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ मतलब मधुर बोलना, किसी के लिए एकदम फर्स्ट क्लास आवाज़ निकालना। चिराग शेट्टी का संबंध दोस्तों किससे? प्रश्न पूछा था बैडमिंटन से। उपेक्षा का पर्यायवाची दोस्तों उदासीनता, लापरवाही, विरक्ति, अनादर, तिरस्कार, ये सारे के सारे इसी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो 29 अप्रैल सर 1939 को। कृतज्ञ का विलोम दोस्तों, तो कृतज्ञ हो जाएगा इसका विलोम यहाँ पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर सन 1600 में। मुंह बंद कर देना मुहावरे कर दोस्तों क्या होगा? तो शांत करना, मुंह बंद कर देना शांत करना। किस खिलाड़ी को आईसीसी के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 साल के लिए बैन कर दिया गया? तो शकीबुल हसन को ब्लॉक किया गया था, बैन कर दिया गया था। निर्गुण का विलोम दोस्तों पूछा था, तो सगुण जो हो जाएगा विलोम हो जाएगा। क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन किसने बनाए? तो विराट कोहली द्वारा बनाया गया। बचत खाते या एफडी के पैसों के लिए बीमा राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? इसको देखिए बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। बीजेपी की स्थापना, कांग्रेस का भी पूछा था, बीजेपी का भी पूछ लिया। कांग्रेस का हुआ है 1885 में, बीजेपी का हुआ है 1980 में। 2011 में जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों कौन था? अरुणाचल प्रदेश था यहाँ पे। ओके। शंख का विलोम शब्द घोंघा, जिसका कोई मूल्य न हो, जाहिर सी बात है वो अमूल्य हो जाएगा यहाँ पे। विहग का पर्यायवाची पूछा था, तो पक्षी। हिंद जो कि महासागर विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो तीसरा। पैसा वाला मैंने बताया था, PAISA, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका, इंडियन ओशियन, साउथर्न एंड आर्कटिक सबसे छोटा है यहाँ पे। अच्छा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? तो 1510 में। छोड़ा कब दोस्तों इसको? तो 1961 में, ठीक है। उसको एक अलग राज्य बनाया गया कब? 1987 में। ये तो तीनों प्रश्न आ चुके हैं। चादर से बाहर पैर बसाना दोस्तों, तो आय से अधिक पैसा खर्च करना, एक तरीके से कह सकते हैं। कूच कर जाना दोस्तों, तो यहाँ पे मर जाना होगा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पे है दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है आपका। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन को चुनता है? 331, जो कि खत्म हो चुका है अब। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि का सहयोग प्रदान की जा रही है? तकरीबन 5 लाख तक का, कोई मतलब नहीं है, बकवास है सब। भारत के किस द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो देखिए नलवाड़ पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा राज्य के चिल्का झील के पास में स्थित है, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है। जावा गर्त किस महासागर में दोस्तों है? तो ये है हिंद महासागर में। एंड मारियाना ट्रेंच जो है वो प्रशांत महासागर में। देखिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस संरक्षण जो है किस अनुच्छेद में है? तो 21 में है। कमर तोड़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या है? बेदम, जो कि बलहीन करना, ये सारे के सारे। सरल हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे, जो कि शरत कमल अंचत किस खेल संबंधित है? तो टेबल टेनिस संबंधित है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग हमसे पूछा था, तो भारत इसमें रैंकिंग है 105।
बाण भट्ट की रचना हर्षचरित किस शासक में की जीवित एक तरीके से है, तो यहाँ पे हर्षवर्धन के बारे में है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, तो हीलियम भरी जाती है, हाइड्रोजन बहुत रेयर भरी जाती है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, क्वेश्चन पूछा था, तो 5 मार्च 1931 में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुने गए दोस्तों, कौन, तो रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंदाना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्वेश्चन दोस्तों था जटिल का विलोम पूछा था, तो सरल। आशीष का शुद्ध वर्तनीय इस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका आशीष। भेड़ बना लेना मुहावरे कर दोस्तों क्या होगा, अनुगामी या फिर गुलाम बना लेना। आंख का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पूछा था, तो लोचन, नयन, नयन, ये सब जो है आंख के पर्यायवाची है। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला का नाम दोस्तों पूछा था, तो नीलिमा घोष, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निर्गुण का विलोम पूछा तो सगुण जो हो जाएगा निर्गुण का विलोम हो जाएगा। संविधान का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला दोस्तों कौन थी, तो ये वेटलिफ्टर हुब्बार्ड इनका नाम था, पहली जो थी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सा है, तो जिंदगड़ा पीक जो कि 1690 मीटर की है। 100 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किसने की, तो ये भारत के द्वारा ही किया गया। माही और सोन नदी के संगम पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो बेड़ेश्वर मेला। लखनऊ के किस प्रकार की कढ़ाई कला के दोस्तों की जाती है इसमें, तो चिकनकारी कढ़ाई, ऐसा चिकन बोला जाता है वहाँ पे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैंने बोला था योजनाओं को देखिएगा, तो जुलाई 2015। गुरुमुखी लिपि के जनक दोस्तों कौन है, तो गुरु अंगद देव है यहाँ पे। 155 देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुई, तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा शहर के हैमिल्टन में हुआ था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में हुआ, तो अनुच्छेद 23 और 24, याद रखिएगा इसको भी। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो केरल में आपका ओणम त्यौहार मनाया जाता है। बरसात के 4 महीने के लिए एक शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, तो चातुर्मास हो जाएगा यहाँ पे एक शब्द के लिए। हाल लाल सागर किस महासागर का हिस्सा है दोस्तों, तो लाल सागर जो है ये हिंद महासागर का हिस्सा है। 110वां क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम पर रोक के लिए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है, तो एक जो कि 24वां आपका अनुच्छेद है। ओणम कितने दिन का है दोस्तों पर्व, तो ये 10 दिन का है। आईपीएल में लगातार 2 ओवर मेडन फेंकने वाले खिलाड़ी दोस्तों, तो इनका नाम था मोहम्मद सिराज, लगातार, बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा वैसे गागर में सागर मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होगा, तो गिनती या थोड़े शब्दों में बहुत अधिक भाव या विचार संयोजना, एक तरीके से कह लीजिए ये। इम्फाल का युद्ध दोस्तों किसके मध्य हुआ था, जापानी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य में हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों है आपका, 1915 में भारत वापस आने के बाद 1 वर्ष बाद भ्रमण करने की सलाह महात्मा गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने जेल में भूख हड़ताल कब की थी दोस्तों, तो 1932 में की थी, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो मुझे मिले मैंने आप तक डिलीवर किया। बहुत सारे लोग मैथ रीजनिंग के लिए बोल रहे थे, बहुत जल्द आपको वो भी मिल जाएगा। और टॉपिक भी दोस्तों आपको मिलेगा आज, जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से, वो भी। वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से दोस्तों वीडियो बनती है, तो आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड बहुत सारे ई बुक मैंने बनाया दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। एंड हमारा सेकंड चैनल मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पे भी आपको मिल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।